નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોના મારફતે ધોરણ 8નું વિષય હિન્દીનું જે 7મું ચેપ્ટર છે વાદ વિવાદવાળું, એટલે કે બંને વચ્ચે જે ચર્ચાઓ થાય છે એકબીજા વચ્ચે, એટલે કે સોચ અપની અપની, એના વિશે ચર્ચા આપણે આ વિડીયોના મારફતે કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તમે नवा हो तो चैनल ने लाइक शेर करो, और जो जूना छो तो पण तमे तमारा अन्य विद्यार्थी मित्रों सुधी पहोंचाड़ो। जोईए आपणे आ सोच अपनी अपनी ए वाद विवाद कक्षा 8 चैप्टर 7 हिंदी साहित्यना प्रश्नों अने तेना उत्तरों। विडियो चालू करता पहला हूँ गोड़किया प्रवीणभाई तमारुं बधायनुं स्वागत करूँ छूं, अने आवा विडियो जोवा माटे तमे जोडायेला रहो। वधारे समय नहीं लेता प्रश्न जोईए आपणे। पहलो प्रश्न है, दोनों चित्रों में क्या अंतर है। एक चित्र बताया गया है, इसमें से आपको पहला प्रश्न है दोनों चित्रों में क्या अंतर है, तो इसका उत्तर है दोनों चित्रों में एक चित्र गांव का और दूसरा नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर है, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफ का सड़क है, पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में है। तो इस तरह इस दोनों चित्रों का विवरण देखा। उसके बाद का प्रश्न है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है और क्यों। तो इसका उत्तर है, गांव के जीवन में सादगी सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़प भड़प नहीं है, लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं, लोग कच्चे घरों में रहते हैं और उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। जबसे नगर के जीवन में तड़प भड़क और बनावट अधिक होती है, लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीदकर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है, लोग दुकानों, बैंक और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती, लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में है उतने गांव में नहीं, इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। तीसरा प्रश्न है, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है, यदि नहीं तो क्यों। तो इसका उत्तर है, तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं, लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिस आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय पर कोई एक पक्ष में
अपने विचार यानी कारण बताइए। इसमें मुद्दा बताया है प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग। ऐसे शब्दों के आधार पर हमने अपने विचार प्रकट करना है। इसका उत्तर देखते हैं। प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है, दूसरे में उसकी बुराइयाँ दिखाई देती है। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रीज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार है। कंप्यूटर देखकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ गया है। इसमें संदेह नहीं कि यह विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों को आभार मानना चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही हमें वे वैज्ञानिक सुविधाएं मिलती है। उसके बाद का प्रश्न है, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। इसका आंसर है, कलम लिखने का काम करती है और तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है और तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है। तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में शोक शांति का प्रचार होता है। वह लोगों के दिल जीतती है, वह बुरों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो, वाल्टियर की कलम की ताकत से ही हुई थी। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो छात्रों, इसमें बहुत दूर जन्म ले रहा धरती जैसा ग्रह, ऐसा एक चित्र बताया है जो हमने इसमें बताया। उसके आधार पर आपको उसका उत्तर देना है। इसमें पहला प्रश्न है,
अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? तो इसका उत्तर है, वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? तो इसका उत्तर है, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। उसके बाद का प्रश्न है, रेखा खींचकर सही मिलाप करें। इसमें आपको विभाग और ब जैसा कुछ प्रश्न बताया है, इसका उत्तर देखते हैं। 424 प्रकाश वर्ष, उसके सामने नासा का टेलीस्कोप ऐसा लिखा है, लेकिन इसका उत्तर है पृथ्वी से एक नए ग्रह की दूरी। दूसरा है 1.6 करोड़ वर्ष, इसका उत्तर है नए ग्रह की उम्र। 10 करोड़ वर्ष, इसका उत्तर है पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। उसके बाद स्पिट्ज़र स्पेस, तो नासा का टेलीस्कोप कैरी। और उसके बाद का है कैरी सिस्के, इसका अर्थ है वैज्ञानिक। उसके बाद का प्रश्न है, उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। इसमें वी, प्र, अ, दूर, अद ऐसे शब्दों का उदाहरण बताकर हमें उपसर्ग लगाना है। हमने आपको बताया कि उपसर्ग जो शब्द है उसके पहले आते हैं, वो तो आपने पढ़ा होगा। तो इसमें पहला शब्द है देश, तो उसमें वी आगे लगाएंगे कि उपसर्ग आगे लगते हैं, तो वी, तो उसका क्या तो हो जाएगा विदेश। उसके बाद का दूसरा है पका, तो आपने प्रश्न में देखा है तो उपसर्ग पहले लगते हैं, तो अधपका ऐसा बनेगा। गम, तो दुर्गम। योग, प्रयोग। जीव, तो इसका अर्थ होगा निर, तो निर्जीव बनेगा। बल, निर्बल। समझ, गैर समझ। सुविधा, असुविधा। वांछित, अवांछित, ऐसे उपसर्ग के शब्द बनते हैं। उसके बाद ऐसा ही एक प्रश्न है कि उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो उपसर्ग पहले लगते हैं, लेकिन प्रत्यय हो शब्द के छेड़े अंत में लगता है। जैसे कि उदाहरण नियम, तो नियमित। इस तरह हमें ई, ता, इत और इक ऐसे शब्द का प्रयोग करना है। पहला है विदेश, तो विदेशी, ई प्रत्यय लगा। प्रकृति, तो इसका उत्तर का प्राकृतिक, इक प्रत्यय लगा इसमें। पुत्र, पुत्री, इसमें ई प्रत्यय लगा। लापरवाह, तो लापरवाही। चंचल, चंचलता। यंत्र, तो इसका अर्थ है यांत्रिक। मानव, तो इसका उत्तर है मानवता। हंस, तो इसका उत्तर है हंसी। तो इस तरह प्रत्यय भी हमने लगा लिया है। उसके बाद का एक प्रश्न है, इसमें एक चित्र बताया है, एक लड़की घड़ी को देख रही है। उसके आधार पर प्रश्न है कि चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। हमको काव्य रचना बनानी है। घड़ी लगी दीवार पर टिक 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 कर तो चलती है। उसके बाद हमें लिखना है कि घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तो चलती है, दिन हो चाहे रात हो, जाड़ा या बरसात हो, कभी नहीं तो रुकती है। वो घड़ी के बारे में ऐसी कविता बनाई है। उसके बाद का प्रश्न बताया है कि देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे, किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो इसमें पत्र में पहला आपको जहाँ रहते हैं पत्र लिखने वाला का सरनामा होता है, उसमें 15 सहयोग, बोरीवली, पूर्व मुंबई, और उसके अंक बताए हैं और दिनांक बताई है। प्रिय मित्र,
राज सप्रेम नमस्ते। उसके बाद लिखा है, बहुत दिनों बाद तुम्हारा पत्र आया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलने पर तुम्हें ढेर सारी बधाई। पत्र में तुमने पूछा है किसान या सैनिक बनने के बारे में तुम्हारी पसंद क्या है। बड़ा टेढ़ा सवाल है, क्योंकि हमारे देश में किसान और सैनिक दोनों का महत्व है। यदि जवान राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है। फिर भी मैं तो किसान बनना ही पसंद करूंगा। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अनाज महंगे हैं, दाल महंगी है, मसाले महंगे हैं और तेल भी महंगा है। ये चीज़ सबको सुलभ नहीं है। देश में लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, क्योंकि उनको जरूरी पौष्टिक आहार नहीं मिलता। इस खाद्य समस्या का हल कृषि के विकास से ही हो सकता है। खेतों में अनाज, दालें, तिलहन, सब्जियां आदि भरपूर पैदा होगी तभी सबको सुलभ होगी। देश के जवानों को भी तो खाद्य पदार्थों की पूर्ति करनी है। इस पत्र के उत्तर में इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में मैं किसान बनना ही पसंद करूंगा। इस पत्र के उत्तर में तुम अपनी पसंद के बारे में ज़रूर बताना। शेष सब कुशल है। और अंत में तुम्हारा प्रसाद परीख इसका सही करके अंत किया है उसका। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों આપણે સ્વાધ્યાયના જે પ્રશ્નો હતો એ જવાબ જોવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરેલો છે। તમે પૂરો વિડીયો જોયો હશે એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। આ રીતે જોડાયેલા રહો જેથી કરીને નવા વિડીયો પણ તમને મળી શકે અને તમને લખવામાં અને વાંચવામાં ખૂબ આસાન રહેશે।